वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को अपनी सहायक कंपनी में स्थानांतरित करेगा। त्योहारों ने बढ़ाई मांग। अक्टूबर में 34% बढ़ी रिटेल बिक्री, कोविड पूर्व स्तर से भी 14% ज़्यादा। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल ट्रेन का टैग हटाने का आदेश जारी किया। फिर से उभरने लगी है भारतीय अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री पीयूष गोयल। दूसरी तिमाही में स्पाइसजेट का घाटा बढ़कर 561 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ दोगुना से भी ज़्यादा। कमर्शियल व्हीकल निर्माता अशोक लीलैंड ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार को अपनी स्टेप डाउन सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव लिमिटेड इंडिया को 240 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने शुक्रवार को ही अपनी बैठक में हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड यूके की एक स्टेप डाउन सहायक कंपनी ओम ग्लोबल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 65 करोड़ रुपए में अपने ई मास कारोबार के हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को स्विच इंडिया को देने के पीछे का उद्देश्य अशोक लीलैंड के ईवी कारोबार की क्षमता को एकीकृत करना है। इसके 31 मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। SMAL का गठन मुख्य रूप से कंपनी के ईवी कारोबार को चलाने के लिए किया गया है। दूसरी ओर ओम इंडिया को ई मास कारोबार का हस्तांतरण कंपनी के ई मास कारोबार की क्षमता को एकीकृत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ओम इंडिया का गठन अशोक लीलैंड के ई मास कारोबार को चलाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, त्योहारी सीजन की तगड़ी मांग ने घरेलू अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त सहारा दिया है। पिछले महीने रिटेल बिजनेस अक्टूबर 2020 के मुकाबले 34% और कोविड के पहले का स्तर अक्टूबर 2019 की तुलना में 14% बढ़ा है। फूड, ग्रोसरी और ज्वेलरी की बिक्री सबसे ज़्यादा बढ़ी है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में लगभग हर सेक्टर की रिटेल बिक्री कोविड पूर्व स्तर से 6% से लेकर 31% तक बढ़ी है। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले तो इस मामले में 31% से लेकर 59% तक बढ़ोतरी हुई है। RAI के CEO कुमार राजगोपालन ने कहा कि 100 करोड़ कोविड टीके लगने के बाद रिटेल इंडस्ट्रीज की बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। कई सेक्टर इस मामले में बीते 2 से 3 माह से कोविड पूर्व स्तर पार कर गए हैं। राजगोपालन ने उम्मीद जताई है कि नवंबर में भी रिटेल बिक्री का रुझान सकारात्मक बना रहेगा। नेक्स्ट है, किराए में वृद्धि होने से यात्रियों के दबाव का सामना करने के बाद इंडियन रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए स्पेशल टैग हटाने और महामारी से पहले के किराए पर तत्काल प्रभाव से लौटने का शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। जब से कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में ढील दी गई है, तब से इंडियन रेलवे केवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसकी शुरुआत लंबी दूरी की ट्रेनों से हुई थी और अब यहाँ तक कि कम दूरी की यात्री सेवाओं को थोड़ा अधिक किराए वाली स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को परिहार यात्रा से हतोत्साहित किया जा सके। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को जोनल रेलवे को लिखे पत्र में कहा कि ट्रेनें अब अपने नियमित नंबर के साथ चलाई जाएगी और किराया कोविड पूर्व जैसा समान हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से उभरने लगी है और यह देश में बढ़ते एक्सपोर्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के प्रवाह जैसे कई संकेतकों से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर रहा और चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में कुल FDI फ्लो 62% बढ़ा है। पीयूष गोयल ने कहा कि अक्टूबर में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले रोजगार भी बढ़ा है। नेक्स्ट है, स्पाइसजेट ने शुक्रवार को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसे 561 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी 112 करोड़ रुपए के घाटे में रही थी। वहीं जून 2021 की तिमाही में कंपनी ने 729 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। स्पाइसजेट ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका ऑपरेशन रेवेन्यू 28% बढ़कर 1,301 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,016 करोड़ रुपए रहा था।
वही कंपनी का टोटल रेवेन्यू 27% बढ़कर 1,342 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1,055 करोड़ रुपये था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 111 करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 43 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजार को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 2,201 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 2,194 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान बैंक का डूबे कर्ज और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान घटकर 192 करोड़ रुपये रह गए, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 324 करोड़ रुपये था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।